आप जरूर यहाँ से कोर मेंबर में प्लान के रूप में भी आप कोर मेंबर बन सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका एक अच्छा को लाइन बनकर भी आप कोर मेंबर, को लीडर के रूप में बन सकते हैं। तो अब हम आते हैं, तो यहाँ पर कोर बन गए। अब हम अपनी टीम को कैसे कोर बनाएं? तो आपको यहाँ पर अपनी टीम के अंदर भी कोर बनाना है, क्योंकि सफलता यहाँ पर आपके अकेले से नहीं है, ये हमारा नेटवर्क बिजनेस है। तो आपको कोर बनकर अपनी टीम को दिखाना है। होती हैं, उनमें उनको लाकर और उनमें उनको बैठालकर दिखाना है। हमें अपनी टीम को कोर का महत्व बताना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जरूर अपनी टीम में कुछ कोर मेंबर को ला सकते हैं। और इसका सबसे आसान जो तरीका है कि आप खुद कोर बनकर टीम को दिखाएं, क्योंकि देखने से लोग जल्दी सीख जाते हैं। हम यहाँ पर अच्छी बातें रखते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर अगर उन अच्छी बातों का अमल में हम खुद नहीं लाते हैं, उनको अपने आचरण में हम खुद नहीं उतारते हैं, तो वही बात हो गई कि गांधी जी से जब एक महिला अपने बच्चे की दवाई के लिए जाती है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, तो गांधी जी ने उनको जो गुड़ उसको छोड़ने की जो उनसे बात की, तो गांधी जी ने बोला कि आप 1 महीने बाद आना, क्योंकि उस समय पे गांधी जी खुद गुड़ ज्यादा खाते थे। तो पहले उन्होंने उस पर अमल किया, और 1 माह बाद जब वो आए तो उन्होंने बताया कि इसको आप ऐसे ऐसे करना है, इसको पेट में दर्द रहता है, इसको आपको गुड़ छुड़ाना पड़ेगा। तो महिला बोली, ये बात तो आप 1 महीने पहले बता सकते थे। तो गांधी जी बड़े प्यार से उसको बताते हैं कि उस समय चूंकि मैं खुद गुड़ खाता था, अब अगर मैं खुद जिस चीज पे अमल नहीं करता हूँ तो मैं दूसरे को क्या नसीहत दूंगा और उसका क्या असर होगा। तो दोस्तों, आप इससे समझ पाए होंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर जो है आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ और जो चीजें हैं आपको क्या यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि एक जो हमारा इस सिस्टम के अंदर में आप सफल होना चाहते हैं, एक डायमंड के रूप में, एक स्टार के रूप में, और एक जो है मिलेनियर के रूप में अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है। आप अगर उस लेवल पे जाते हैं, डायमंड जैसा लेवल एक होता है किसी भी कंपनी में, तो आपको पूरी इंडिया के अंदर में आपका नाम होगा। बड़ी बड़ी रिकॉग्निजेशन में आपको जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, एसी प्लाट, ज्वेलरी, सब कुछ आपको मिलने के लिए आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल किया होता है। आपको समय की आजादी मिलती है, और सदा के लिए आप फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। आपको आर्थिक आजादी रियल में इस नेटवर्क इंडस्ट्री से मिल जाती है। अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको आज ही अपने इस संगठन का कोर बनने की जरूरत है। आपको जहां से भी लिंक मिलता है, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए, एक्टिव अपलाइन से बात करिए कि हम आज हाईरिच को दिल से करेंगे। और हाईरिच के अंदर में टीम अर्निंग ईगल संगठन, जो आज हिंदुस्तान के अंदर में सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आज आगे आया है। और हम सबको हाइरिचियन जो भी कोई हो, हम सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि हमारा सपना, हमारा सफल हो हमारा हाइरिच, सफल हो हमारा हर एक हाइरिचियन। हम यहाँ पर ये नहीं आपसे कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे संगठन के साथ बनेंगे तभी आप सफल होंगे। हम कह रहे हैं कि आप जहाँ पे भी रहें, आपको दिल से हाइरिच करनी है। आप दिल से अगर हाइरिच से मोहब्बत करते हैं, आप जहाँ पे भी हैं, ये संगठन आपको उस रूप में वहां पर भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आप यहाँ पर अपना कुछ जो जरूरी है उसको आप समझिए, कि आपको जो कंपनी के जो अच्छे
एक कैडर होते हैं, हमें उसको लेना है, तो आपको क्या करना है, कोर बनना है। पर हर व्यक्ति तो कोर बनेगा नहीं, इसलिए आप जानते हैं कि हर व्यक्ति सफल होगा भी नहीं। यदि हर व्यक्ति यहाँ पर सफल हो गया तो फिर नेगेटिव बातें करने वाले, उनका तो पूरा प्लान ही बंद हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर चाहते हैं कि आज जो हमारे कुछ मेंबर, जैसे हमारा ये पैनल है, 70 मेंबर, 60 मेंबर, 80 मेंबर, 100 मेंबर मीटिंग में आते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सबके पास में एक बहुत शानदार मौका है। हम इस संगठन के मजबूती के साथ में हिस्सेदार बनकर अपने आप को कोर बनाकर अपनी सफलता की इबारत खुद लिख सकते हैं। और हमें अब देखना है एक जरूरी जानकारी के साथ में कि कभी कभी 3 प्रकार की स्थिति हो सकती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ लोगों को तो बिना काम किए भी मिल जाएगा, कुछ लोगों को काम करके ही मिलेगा, और कुछ लोगों को काम करके भी नहीं मिलेगा। तो अब ये आपने ये 3 नंबर देखे हैं। एक, जो कुछ लोगों को तो बिना काम किए मिल जाता है, और कुछ लोगों को काम करके मिलता है, और कुछ लोगों को काम करके भी नहीं मिलता है। वो तीसरा क्या है, आपको उस पर विशेष विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आइए हम तीसरे वाले को समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम काम करके भी अपनी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो हमें इस इंडस्ट्री से मिलना चाहिए, जो हमें अपनी कंपनी से, अपने हारिस से, अपने संगठन से, अपनी टीम से मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। उसमें कहाँ कमी रह जाती है, उसको हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो ये क्या चीजें हैं? इन 5 बातों के कारण आपको वो जो नहीं मिल पाता है, वो क्या है? अरे भैया थोड़ा सा रुक जा। वो है आपका परिचय। आपका परिचय कैसा है, जो आपको नहीं मिल पाता है, आपको अपने आप को देखना है। आपका हुलिया कैसा है? हुलिया से मतलब मैं आपके काले गोरे पे नहीं जा रहा हूं। आपका ड्रेसअप, आप किस रूप में अपना प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप अपनी बात को जब रखते हैं, आपका बॉडी का हर एक अंग हाव भाव आपका कैसा है, कितना आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखते हैं, आपकी भाषा कैसी है, आप कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, आपका जो बात करने का जो लहजा है उसमें कितनी मिठास है, कितनी विनम्रता है, कितना कॉन्फिडेंस है, ये आपको देखना है। आपकी तैयारी कैसी है? और आपने अभी क्या देखा था यहाँ पर कि कुछ लोगों को काम करके भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी परिचय प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है, आपका ड्रेसअप अच्छा नहीं होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज एट्रैक्टिव नहीं होता है, आपकी भाषा मृदुभाषी नहीं होती है, आप दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति नहीं प्राप्त करते हैं, इसलिए आप काम करके भी अपनी उन सफलताओं को नहीं पाते हैं। तो आपने इसको समझा, आपको इस पर विशेष अमल करने की आवश्यकता है दोस्तों। अब हम आते हैं, एक हम यहाँ पर अपलायन पुराण को समझते हैं। आज मैं इस मीटिंग को पूरा शायद ले जाऊंगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा है, उसको रह गया, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो अपलायन आपको सफल होते देखना चाहते हैं, समझना आप। आपको बातों बातों से अपने अपलायन से कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिविटी बनती है, तो आपको, आप यहाँ पर विश्वास के साथ में चीजों को समझने की आवश्यकता है कि आपका अपलायन आपको सफल होते देखना चाहते हैं। अपलायन के साथ वक्त बिताएं। अपलायन का अनुकरण करके आप छोटे नहीं होंगे। अपलायन को डुप्लीकेट कीजिए। आपका अपलायन जैसे करता है, आप उसको डुप्लीकेट कीजिए। असफलता का अनुपात कम कीजिए। आप जैसा व्यवहार अपलाइन के साथ करेंगे, वैसा ही डाउनलाइन से पाएंगे। जैसे कि आज हमने अपने माता पिता का सम्मान किया, सेवा की, और उनको हर एक प्रकार से जो उनका हक है
प्यार मोहब्बत और उनके प्रति हमारा अदब, अगर हम उसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो कल हम भी पापा बनेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पर कल उस ओहदे पर आने वाले हैं। तो हमें अपनी टीम से अगर अच्छा व्यवहार चाहिए है तो हमें अपने अपलाइन के साथ में वो व्यवहार जरूर करना है। अपलाइन के अचीवमेंट, इनकम, हुलिया, कार या बाइक पर कमेंट मत कीजिए। आपका अपलाइन कैसा है, हो सकता है कि वो आपको, आपकी उम्र में छोटा हो, आपसे एजुकेशन में छोटा है, देखने में खूबसूरत नहीं है। आप इन चीजों से आप उसको कभी जज मत करिए। आपको वहाँ कभी कभी अपलाइन को, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी अपलायन भी गलत होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आंख मूंद कर कोई भी गलत रास्ते पर भी चल रहा है आपको वहां पर विश्वास करना है, क्योंकि वो तो आपका अपलायन बन गया है। तो ऐसा भी नहीं हम कहेंगे। जो चीजें सही हैं वो सही, जो गलत है वो गलत। अब हम आते हैं, हमारा एक प्राण बाकी रहा, वो है हमारा डाउनलाइन प्राण। अब हम समझते हैं 6 नंबर में हमारा डाउनलाइन, जिसे हम बोलते हैं डाउनलाइन को चेला या भक्त न समझें। आजकल ज्यादातर होता है कि हमारी जो टीम होती है उसे हम डाउनलाइन शब्द बोलते हैं। तो ये डाउनलाइन जो शब्द है यही कहीं ना कहीं हमारी टीम के साथ न्याय नहीं करता है। हम क्या करते हैं, अपनी टीम को अपना पार्टनर बोलते हैं, अपना लव लाइन बोलते हैं, अपना साथी बोलते हैं, और उनको उसी के तरीके से रिएक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो हमें कभी अपनी डाउनलाइन को अपना चेला या भक्त नहीं समझना है। हमें अपनी डाउनलाइन के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। पहले से ही स्मार्ट या सम्मान का निर्धारण नहीं करना है कि आप पहुंच गए कि अब मैं तो जो है अपनी टीम में जा रहा हूं और मैं टीम का लीडर हूं, तो मुझे जो है सब लोग इस तरीके से सम्मान करेंगे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है जब आप अपनी टीम में जाते हैं। डाउनलाइन के बीच में आपको राजनीति नहीं करना है। आज सब लोग अपने अपने स्वतंत्रता के साथ में जीवन जी रहे हैं। कोई का अपना विचार है, कोई की अपने सिद्धांत है, कोई की अपनी किसी पार्टी को लेकर आइडियोलॉजी है, कोई किसी धर्म को, किसी सिद्धांत को मानता है, विचारधारा को मानता है। अब वहां पर इन सब चीजों को आप करेंगे। आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आप आपको सपोर्ट करते हैं, समाजवादी को सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज कुछ भी आप अगर वहां पर अपनी चीजें राजनीति के रूप में रखेंगे, आपको कतई नहीं करना है। हमारे साथी अलग अलग हैं, जिसका जो सम्मान है हम वहां पर दे रहे, क्योंकि हमारा जो आज यहाँ पर संगठन है बिजनेस के लिए है। हम सबके विचार सोच अलग भिन्न हो सकती है, पर हम अपने काम में सबके विचारों का सम्मान करते हुए, उनके मजहब का, उनके धर्म का, उनके विचारों का, और उनके जो भी चीजें हैं, हमें उसमें ज्यादा व्यक्तिगत राजनीति नहीं करना है। हमें आलोचना करते हुए कुछ नियमों का पालन अवश्य करना है, जो हमारे एक डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में होते हैं, उनको हमें जरूर करना है। और डाउनलाइन की सफलता पे हमें जबरदस्त जश्न मनाना है। अगर आज हमारा साथी सफल होगा तो अगर हम उसको जश्न के रूप में, उसको उत्सव के रूप में और पॉजिटिव करेंगे सब लोगों के साथ में, तो हमारे बाकी साथी जो हमारी टीम में हैं वो भी वैसा सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि कल के दिन हमारे सक्सेस पर, हमें स्टार बनने पर, हमें डायमंड बनने पर हमें भी ऐसी पार्टी मिलेगी, हम भी ऐसा अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे। तो वहां पर बाकी लोग पॉजिटिव होंगे, काम करने के लिए आगे आएंगे, और आपका जो टीम है वो आप पर ज्यादा विश्वास करेगा, आपके साथ में अच्छे से जुड़ेगा। और जब वो सफल होएगा तो साहब आप तो साहब हैं, आप तो सफल हो ही गए हैं। तो कितना अच्छा फार्मूला आपको मिला कि आप अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को सफल करिए और उसकी खुशी में अपनी खुशियों को जाहिर करिए, और जब वो खुश हो गया तो आप तो बहुत पहले खुश हो जाएंगे। तो होगा ना यहाँ पर सोने पे सुहागा वाली बात। चलिए, अब हम आप यहाँ बार आपको बताएंगे कि आपको कोर के बारे में आज जानकर कैसा लगा। क्या आप सभी कोर बनने के लिए तैयार हैं?
अभी जितने भी मीटिंग में हमारे साथी हैं, मैंने देख पा रहा हूँ कितने पार्टिसिपेंट हमारे अभी बने हुए हैं। तो आपको आज की मीटिंग कैसी लगी? क्या आप सब लोग तैयार हैं और बनने के लिए? आप क्या प्रॉमिस करेंगे? लोग कहेंगे, क्या आप उनको सुनने के लिए तैयार हैं? कुछ भी कार्य गुजरने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको रोज रोज मिलती हैं, यूट्यूबर आपको जो है नेगेटिव कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो कंपनी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, वो आज हमें जिस दौर से आज चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, हमारे वो बिजनेस का, हमारे कोर का वो हिस्सा हो सकती हैं। तो हमें कभी भी अपने आप को, अपने धैर्य को नहीं खोना है। तो हम यहाँ पर, लोग मना करेंगे फिर भी आप करने को तैयार हैं। बहुत से लोग नेगेटिव बोलते हैं, आप ऐसा कर रहे हो, कहाँ इंतजार कर रहे हो। तो हम, कौन क्या कहता है सुनेंगे सबकी, रहेंगे हायरिचियन के। चलिए आगे चलते हैं। कोर के बारे में आपको जानकर कैसा लगा? अच्छा, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, पर आप बिजनेस में कम से कम